नमस्कार भाइयों, टोटल हिंदी टेक्निकल में स्वागत है। तो एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि सर हमारे यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आती है तो वोल्टेज कम करने का कोई सर्किट बनाइए। तो भाइयों आज मैं एक बहुत ही साधारण सा सर्किट आपको बना के दिखाऊंगा जिससे आप हाई वोल्टेज को बिल्कुल आसानी से कम कर सकते हो। तो भाइयों सर्किट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़ैन कैपेसिटर को ले रहा हूँ। ये देखिए, ये है 2.5 माइक्रोफैरड 440 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कैपेसिटर ले रहा हूँ, आप एक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भाइयों कैपेसिटर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। अगर कैपेसिटर को आप पैरेलल में लगाओगे, यानी ऐसे लगा दोगे आप सीधे ही, तो ये एक टैंक की तरह काम करेगा। यानी पीछे से अगर वोल्टेज कम भी आएगी तो ये आगे प्रॉपर भेजेगा। और वहीं पर अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में लगा दोगे, सीरीज का मतलब है एक तार तो आप सीधा 220 वोल्ट में दे दोगे और एक तार आप सीधा अपने प्रोजेक्ट में दे दोगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप सीरीज में लगाओगे तो ये एक रजिस्टर की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, तो इसी से हम आज एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर ले रहा हूँ और इन्हें मैं सीरीज में कनेक्शन करूंगा। ये देखिए सीरीज में कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ। तो भाइयों देखिए, हमने एक कैपेसिटर का एक तार और दूसरे कैपेसिटर का भी एक तार हमने ले लिया है। ठीक है ना, और एक एक तार इनका छोड़ दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीरीज कनेक्शन हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर 2 पिन प्लग चाहिएगा, तो इसे मैं यहाँ पर खोल करके इसी में कनेक्शन कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए इसमें यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास 2 पिन प्लग, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसका एक तार हम यहाँ पर इसमें 2 पिन प्लग में लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है और इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ठीक है भाइयों, तो बहुत ही आसान सा सर्किट है, बस ध्यान से देखना है आपको। तो ये देखिए भाइयों, कैपेसिटर का एक तार हमने आसानी से लगा दिया है और अब हमें यहाँ पर एक और तार चाहिए। ये देखिए वाइट तार ही मैं ले रहा हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पर ही इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अब चलिए इसको भी हम टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर एक तार लिया है और उसको भी हमने यहाँ पर इस 2 पिन में लगा दिया है। ठीक है, और अब चलिए इस 2 पिन को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर कैपेसिटर को सीरीज में किया है और अब इसको मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 पिन प्लग लगा दिया है। ओके, और अब देखिए हमें यहाँ पर 2 तार मिल गए हैं। यहाँ पर आप टेप लगा दीजिए जिससे कि ये तार शॉर्ट ना हो। तो टेप मेरे पास रेड है, तो ये हमने टेप भी लगा दी। तो भाइयों अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 तार और आ गए हैं, ये देखिए। ठीक है ना, एक कैपेसिटर का तार है और एक हमने वहाँ से डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर कनेक्शन सीरीज में हो गया है। और अब चलिए, अब हमारे पास जो होल्डर है, ये देखिए यहाँ पर दोनों तार होल्डर के मैंने बाहर निकाल लिए थे, तो इस होल्डर में हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेंगे। ओके, तो ये जो कैपेसिटर का एक तार है ना, ये हम होल्डर के एक तार में सीधा जोड़ देंगे कुछ ऐसे। ठीक है ना, ये देखिए हमने सीधा जोड़ दिया है और बचा होल्डर का जो दूसरा तार है ना, तो ये मैंने छील लिया है। और अब चलिए इसको भी मैं यहाँ पर होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है ना भाइयों, तो ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। ओके, इस तरीके से भाइयों हमारा यहाँ पर सर्किट पूरा बन करके तैयार हो चुका है। बस इतना सा ही हमारा सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया है। तो भाइयों यही हमारा सिंपल सा सर्किट है, इसे आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो। और अब चलिए इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टेप नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज भी दिखाऊंगा, कितनी वोल्टेज हमारी आ रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर AC पॉइंट पर लगा देता हूँ। ये मैंने AC पॉइंट पर लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर मैं पावर दे देता हूँ। पावर के लिए हमारे पास ये एक छोटा सा सॉकेट मैंने बनाया था, ये देखिए, इससे मैं यहाँ पर पावर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर पावर दे देते हैं, ये देखिए। तो ये मैंने पावर दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब भाइयों यहाँ पर पावर आ चुकी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये 15 वाट का है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये मैंने लगाया और अभी देखिए कितना कम जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा मल्टीमीटर, आप देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ मल्टीमीटर को। ठीक है ना, और अब चलिए इसके यहाँ पर मैं पावर दिखा देता हूँ कि कितनी वोल्टेज पीछे से आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये देखिए एक तार मैं यहाँ पर लगाऊंगा और एक यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए भाइयों यहाँ पर 200 वोल्टेज ये बता रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, और वहीं पर अगर आप बोर्ड में देखोगे पीछे से कितनी वोल्टेज आ रही है, तो ये देखिए बोर्ड में हम देख लेते हैं कितनी वोल्टेज है। तो भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए 256 वोल्ट आ रही है और हमने यहाँ पर 209 वोल्ट बना दिया। ठीक है, और अब चलिए मैं दूसरा बल्ब लगा करके आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ पर लगा दूँ, ये मैंने लगा दिया है। और अब मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब है, आप देख सकते हो। ये 1/2 वाट का बल्ब होता है। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज हम देखेंगे कितनी कम करेगा ये। ठीक है, तो ये मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए जल गया है। और अब चलिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये देखिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 127 वोल्ट हो गई है भाइयों, 115 वोल्ट आ रही है। आप देख सकते हो भाइयों इतनी कम हो गई, लगभग आधी वोल्टेज हो गई है, ठीक है ना। तो 2 कैपेसिटर से इतनी कम वोल्टेज हो गई है। अब चलिए मेरे पास यहाँ पर 100 वाट का भी एक बल्ब है, ये देखिए, तो इसको भी लगा के देखते हैं कितनी वोल्टेज कम होती है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये तो जल ही नहीं रहा है, ये देखो ये तो चल ही नहीं रहा है, इतना कम वोल्टेज हो गई है, ठीक है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ वोल्टेज कितनी आ रही है। 7 वोल्ट आ रही है पीछे से, 7 वोल्ट। तो भाइयों आप देख सकते हो इतनी कम वोल्टेज हो गई है, ओके। और भाइयों अब मैं एक कैपेसिटर से आपको इस सर्किट को बना करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने खोल लिया है, ठीक है। तो इसे सीधा मैं यहाँ पर इस होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है ना भाइयों। तो ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर है, होल्डर में कुछ भी नहीं है, ये देखिए। और अब चलिए इसको सीधा मैं यहाँ पर बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ओके। और अब चलिए अब मैं यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए बल्ब है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया है। और अब इसकी वोल्टेज मैं आपको माप करके दिखाता हूँ कितनी वोल्टेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको माप करके, ये देखिए। तो यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, ये देखिए थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ गई है। पहले यहाँ पर 117 118 थी, अब यहाँ पर 124 हो गई है, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर भी प्रॉपर काम कर रहा है। और अब इसकी जगह मैं यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा के दिखा देता हूँ, ये देखिए 15 वाट का बल्ब होता है। तो इसको देखते हैं कितनी वोल्टेज खाएगा ये। तो ये थोड़ा सा तेज़ जला है अभी, यानी वोल्टेज पीछे से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो भाइयों देखिए यहाँ पर 242 वोल्ट आ रही है, ठीक है ना। तो यानी एक कैपेसिटर में थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है, ये देखिए 242 वोल्ट आ रही है, ओके। और इसको मैं निकाल देता हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पर ये जो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, इसको मैं लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जला तो है, इस बार तो थोड़ा सा जला है, आप देख सकते हो थोड़ा सा जल रहा है, बहुत ही डिम, बहुत ही हल्का सा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है। तो भाइयों देखिए 47 वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ उल्टी हो रही है, यानी जितने कम वोल्टेज का बल्ब है वो आसानी से जल रहा है, और जितनी ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब है वो बहुत कम जल रहा है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर 100 वाट का बल्ब है, तो ये 100 वाट में बहुत कम जल रहा है। लेकिन यहाँ पर 15 वाट का बल्ब है, वो बहुत अच्छे तरीके से जल रहा है, वो भी डिम जल रहा है, लाइट कम ले रहा है पीछे से। तो भाइयों इस तरीके से हम यहाँ पर एक कैपेसिटर से भी वोल्टेज को आसानी से कम कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सर्किट है, इसको मैं डिस्चार्ज कर लूँ, ये देखिए डिस्चार्ज कर लिया है मैंने। तो भाइयों इस तरीके से आप एक कैपेसिटर से आसानी से वोल्टेज को कम कर सकते हो। बहुत ही कारगर सर्किट है ये। और हाँ मैं आपको बता दूं कि इस सर्किट को आप सिर्फ बल्ब में यूज़ करना और किसी चीज़ में ना यूज़ करना, क्योंकि और चीज़ में थोड़ा नुकसान भी कर सकता है। और भाइयों अगर आप नए हो यानी बिजली के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते तो अकेले इस सर्किट को बिल्कुल मत बनाना, किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लेकर के जब इस सर्किट को बनाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये सर्किट आपको पसंद आया होगा, तो इसे बना करके जरूर देखना, लेकिन जब देखना जब आपको एक्सपीरियंस हो, नहीं तो किसी एक्सपर्ट को साथ में लेकर तब देखना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।